श्री राम। तो ये शौनक जी बड़े भाव से हाथ जोड़कर सूत जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो जो साधन हो, मंगलकारी हो, पवित्र हो और सर्वोत्तम पवित्र, उससे पवित्र कुछ ना हो, पवित्रतम हो, ये न तत्साधनेनाशु शुद्धत्वं यात्मा विशेषतः। और विशेष उस अनुष्ठान से जो अंतःकरण है, जो हमारे अंदर का निर्मल अंतःकरण है, ये निर्मल हो जाए, इसकी विशेष शुद्धि हो जाए, ये इतना निर्मल हो जाए, इतना निर्मल हो जाए कि शिव की प्राप्ति हो जाए। शिव प्राप्तिर भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। और उससे सदा के लिए मेरे को शिव की प्राप्ति हुई। अब प्रश्न जितना उत्तम होता है, उत्तर भी उतना उत्तम आता है। तो अब सूत बोले, ये मैं महात्म्य का प्रथम अध्याय आपसे निवेदन कर रहा हूं। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्पि शास्त्रं महोत्तमम्। आप धन्य हैं, आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के लिए प्रति विशेष प्रेम और लालसा जागी है। इसीलिए मैं अपनी शुद्ध बुद्धि को आह्वान करके उस परम उत्तम शास्त्र का, जो कि पहले से ही है, उसका मैं वर्णन करता हूं। और ये शास्त्र क्या है? ये सारे सिद्धांतों का निचोड़ है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्या आदि विवर्धनम। ये भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न है। और शिवतोषकरम, उस आशुतोष को प्रसन्न करने वाला है। जय हो। वो शंकर भगवान की जय। उन शिव भगवान को प्रसन्न करने वाला है। दिव्यम, बहुत दिव्य है। शुणु, शुणु मतलब सुनिए, वत्स। जब ऐसा प्रश्न होता है ना, तो जो वक्ता उसके अंदर से जैसे गाय के अंदर एक वात्सल्य उमड़ता है, ऐसे ही जो वक्ता है होता है, उसका श्रोताओं के प्रति एक वात्सल्य उड़ता है। और वो रसायन जो है जिससे आप पूर्ण जीवित होते हैं। अब आप चाहे अदृश्य रूप से ये सुन रहे हैं, या मैं जिनको सुना रहा हूं, मैं तो अदृश्य सुना रहा हूं, उनके प्रति मेरा भाव जो उमड़ रहा है, ये रसायन मात्र है। ये मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी एक तरह से आपसे श्रोता हूं। तो ये दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। और ये अब वो उसका वर्णन कर रहे हैं। ये है क्या? काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम। ये जो शैव पुराणं परमं शिवे नोक्तम पुरा मुनि। हे मेरे मुनि सुनिए, ये शिव पुराण साक्षात भगवान शिव का बोला हुआ कहा। देखिए महाराज उसका क्या प्रभाव है। और ये उत्तम शिव पुराण जो है, ये जो काल रूपी, जो काल फिरत सर सांधे, काल तो चल रहा है, उसका वो तो आएगा ही काल, उसका जो महान त्रास है उसको विनाश करने वाला है। कितनी बड़ी बात है। हम सब जो गए हैं, हम काल के अंदर हैं, काल से ग्रस्त हैं। काल तो आएगा, लेके जाएगा, सबको लेकर जाता है, लेकिन उसका त्रास जो है, उससे ये आपको उसको निर्मूल कर देगा। ऐसा ये शिव पुराण है महाराज। तो अब वो बोल रहे हैं कि मेरे गुरुदेव कौन है? कि सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। जैसे शबरी के पास जब भगवान श्री राम आए, तो शबरी ने सबसे पहले किसको स्मरण किया? अपने गुरु को स्मरण किया। ये गुरु की महत्ता है। ये महाराज वो गुरु का पूर्णिमा को एक दिन की नहीं है, ये तो महोत्सव महाराज अभी शुरू हुआ है। तो उसने क्या किया? शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। तो अपने सबसे पहले उन्होंने
अपने गुरु को प्रणाम किया कि मेरे गुरु की कृपा से उन्होंने मेरे को कहा था शबरी तेरे आएंगे एक दिन, तो आज वो मेरे गुरु की, सारा विश्व गलत हो सकता है, मेरे गुरु की बात जो है कभी अन्यथा नहीं हो सकती। तो सनत कुमाराय, मेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु व्यास, वेद व्यास जी हैं। उनको कहां से मिला? दादा गुरु से। दादा गुरु कौन है? सनत कुमार। सनत कुमारस्य मुनेक उपदेशात पराद्रात व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात कलिजानाम हिताय च। तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने इसका, जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि 12 संहिताओं से उन्होंने इसको संक्षिप्त करके 7 संहिताओं में हमारे सामने समक्ष ये शिव पुराण रखा है। तो उन्होंने इसके, उन्हीं वो उसके प्रतिपादन करने वाले वेद व्यास जी, जिनका कल जन्म जयंती थी। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जी की जयंती मनाई जाती है, जैसे आपको विदित है। तो अब उन्होंने ये बताया, तो इस वो बताया तो तब, लेकिन कहते ये इफेक्टिव, जो इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो प्रभाव है, वो इस कलियुग के लिए है। कलियुग में चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि सबसे मुश्किल है महाराज। योग तो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा, और यहां तो ये हमारा ये योग का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। जो चित्त की वृत्ति है उसी को शुद्ध कर दो, ये भक्ति मार्ग है महाराज। योग मार्ग में है कि उसको रोको, इसमें रोको कुछ नहीं, आने दो, लेकिन वो आपको सब राममय दिखे, आपको शिवमय दिखे, ये महाराज भक्ति योग है। तो एतस्माद परम किंचित पुराण शैववतो मुने न विद्यते मन शुद्धये कलिजानाम विशेषतः। ये विशेष शिव पुराण के अतिरिक्त, वो कहते किंचित पुराण शैववत, शिव पुराण के अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं है भैया इस कलयुग में। किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। तो आप और मैं कितने भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली हैं। और मैं ये कह रहा हूं, आगे आप श्लोक आ गया, जन्मांतरे, कई जन्मों के। आज जब हम और आप बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मेरे एक रूप से मैंने बिठाया हुआ है आपको सबको, जो भी जिनसे मेरा जीवन में, मेरे से जिनका मेरा, जिनसे नहीं है, जिनको नहीं मिला और जिनको मिला, उन सबको बिठाकर मैं ये शिव पुराण की कथा कर रहा हूं महाराज। तो एक बार की बात है, मेरे को अपने बड़े भाई श्री बनमाली गोपाल छिब्बर की बात याद आ गई। मैं भी श्री रामाकृष्ण मिश्र आश्रम चंडीगढ़ में श्री राम कथा पिताजी की परंपरा में करता था। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई करते थे। तो एक बार मेरे बड़े भाई कथा कर रहे थे, तो स्वामी जी बाहर चक्कर लगा रहे थे। तो देखा कि अंदर श्री बनमाली गोपाल जी मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं और कोई नहीं है, बस वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा जब कथा हो गई कि भैया आप तो इतने भाव से सबको सुना रहे थे, आप किसको कथा सुना रहे थे? तो उनका क्या जवाब था कि परमहंस रामकृष्ण ठाकुर सामने बैठे हुए, मेरे को और क्या दरकार है। तो उसी भाव से आप सब लोग बैठे हुए हैं, भगवान की मंगलमय उपस्थिति है। श्री राम राजाधिराज रामचंद्र भगवान श्री राम बैठे हैं, श्री रमन लाल जी बैठे हैं, भगवान शिव रूप में विराजमान है, शालिग्राम जी बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, और आप सब लोग, उनमें आप सब लोग बैठे हुए हैं। एक में सब में एक बैठा हुआ। तो महाराज उन्होंने बोला कि ये जो महान भाग्यशाली जो आप हैं सब लोग, बात यहां से कड़ी निकली आगे, फिर मैं कड़ी पर वापस आता हूं विषय पे। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुधिमतः, जो ऐसे जो महाभाग्यशाली हैं, तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुनि। इस पुराण में प्रीति होने का एकमात्र अर्थ है कि आप महाभाग्यशाली हैं। एतत् शिव पुराणम ही परमं शास्त्रम उत्तमम। ये जो शिव पुराण है, एतत् शिव पुराणम ही परमम, ये परम उत्तम शास्त्र है। और इसको समझना क्या चाहिए? ये क्या है?
शिव रूपम, ये साक्षात शिव रूप है। किस रूप में? वांगमय स्वरूप है। जैसे श्री रामचरितमानस सीताराम जी का वांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, गीता भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वांगमय शब्द रूप में उनका ब्रह्म है। और जैसे गंगा जी ब्रह्म द्रव्य स्वरूप है, वो तरल ब्रह्म है, तो और जो नाद है, ये भी नाद भी ब्रह्म है महाराज, जिसका हमें परंपरा से महाराज प्राप्त हुआ है, ये नाद ब्रह्म है। ये सब क्या है? ये शिव पुराण क्या है? शिव रूपम क्षितौ सेवनीयम च सर्वथा, इसका सब प्रकार से सेवन करना चाहिए, सब प्रकार से, गायन से, इसका भजन से, इसका मनन से, इसका पाठन से, श्रवण से, विचार करने से इसका सेवन करना चाहिए। और इसके सेवन से अब होगा क्या? पठना शुभनादस्य भक्तिमान रसत्तमः सद्य शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात्। इसके पठन और श्रवण मात्र से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य, वो उसका स्थिति ऊर्ध्व गति को जाती है और शीघ्र ही वो कहां पहुंचता? शिव, वो शिव रूप में जाकर प्राप्त हो जाता है, शिव में जाके लीन हो जाता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करने वाले मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है कि साधन करना चाहिए, मनवा साधन करना चाहिए। तो क्या साधन करो? शिव पुराण का अध्ययन करो। अब मैं आपसे शिव पुराण का अध्ययन कर रहा हूं, आप सबसे विनंती है, अगर आपके पास घर में शिव पुराण है तो बहुत सुंदर है, आप उसका पाठन करें। श्री रामचरितमानस आपके घर में है तो बहुत सुंदर है, नहीं तो आप साथ साथ यही इसका जो इतना, मैं तो अपना पढ़ ही लूंगा, लेकिन जो मैं आपको ये सारा जो कह रहा हूं, सुन रहा हूं, इसका एक ही भाव है, आप अपने घर में इस शिव पुराण को रखिए, इसको बड़े आदर से रखिए और इसका पाठ कीजिए और इसको सुनिए। जैसे मैं अब आपको सुना रहा हूं, इसका अध्ययन करें, मनन करें, विचार करें। इसमें कोई आपको पूछने वाली बात है जरूर पूछे, मेरे में दास में अगर क्षमता होगी, समर्थ होगा तो जरूर बताऊंगा आपको। तो इसका जो प्रेम पर करना कैसे है? प्रेम भक्ति और श्रद्धा। प्रेम भक्ति श्रद्धा से इसका श्रवण करने वाला क्या करता है? तस्यास्य श्रवणम प्रेमणा सर्व काम फल प्रदम, हर प्रकार की वांछित फल को देने वाला है। ये फल वो नहीं है और देवता जो भगवान जो हनुमान जी का देते हैं, सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी तो अमित, वो तो फल जो देते हैं ना, अमृत फल देते हैं हनुमान जी। आप जो मर्जी मांगे वो नहीं देते, वो संसारिक फल की बात नहीं देते, वो तो आपको अमृत में आपको राम का हाथ पकड़ा सकते हैं, पकड़ा देते हैं। तो राम रसायन तुमरे पास, ऐसे तो वही शिव रूप है महाराज, वो भी तो शिव रूप है। पुराण श्रवणां शंभो निष्पापो जायत नरः। इस जीवन में हमारे से क्षण क्षण में पाप हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है हमारा उस शास्त्र का, धर्म के क्या लक्षण है, कैसे जीवन है। हमारे पास दिन में ऐसे कहते हैं तीनों कालों में, इसलिए संध्या बोली गई है, सारे क्षण क्षण में हमारे से कई जीवों की, असंख्य जीवों की जो दिखते नहीं हमारे से, उनका नाश हो जाता है। कितने प्रकार के महाराज, इसको छोड़िए, इतने पाप होते हैं। उन पापों से, सब पापों से ये शिव पुराण पढ़ने मात्र से आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा इसका महात्म्य है, क्योंकि ये साक्षात परब्रह्म है, शिव मात्र हैं। आप कहेंगे ये कैसे है, इसका भी वर्णन करेंगे। अरे जिसने ये सारा संसार बनाया, सब कुछ बनाया, उसमें क्या शक्ति नहीं है? एक बिंदु सिंधु के सामने क्या उत्पात कर लेगा? तो भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकमवाप्युनात्, बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को पृथ्वी पर भोग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। और वैसे तो यज्ञ करना
बड़ा कठिन है महाराज। और आजकल के कोरोना महाकाल में तो पुष्प जुटाने भी महाराज बड़े कठिन है। ये जो समय चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है, आप श्रवण कीजिए, सुनिए, गाइए, राम नाम का श्रवण कीजिए, ओम नमः शिवाय करिए, इसी से सारी बात बन जाएगी, सब पापों से आप मुक्त होंगे। और आपको क्या फल मिलेगा, राजसूयेन, आप राजसूय यज्ञ, और सैकड़ों अग्नि जो यज्ञ हैं, जो करने बड़े कठिन है हमारे, लगभग असंभव है आज की दृष्टि में। ये जो आप संसार में यज्ञ देख रहे हैं, शतचंडी महायज्ञ, और जो यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, करना बड़ा उत्तम है, लेकिन वो सामग्री, वो समय और वो सारे जो यज्ञ की जो भी उसकी शर्तें हैं, वो कहां पूरी हो सकती हैं, बहुत लगभग असंभव सा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी यही व्यवस्था दी। तो इस जो भगवान शिव की कथा मात्र सुनेगा, तो उन्हें तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। अब इसको ध्यान से अंडरलाइन कीजिए, कथा श्रवण मात्रतः, कथा के श्रवण मात्र से उसको प्राप्त हो जाएगा। ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रम उत्तमम, जो लोग हुसोएवर में भी, कोई भी हो, इसका श्रवण करते हैं, वो क्या है, देखिए अब आगे क्या बात आ रही महाराज, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद की बात है महाराज। वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात रुद्र रूप है, जो इस कथा को सुन को मनुष्य मत समझिए और कहते ये कोई बात कहने की नहीं है, ये कहने में ऐसे नहीं कि ये महाराज ये शास्त्र है, ये ऐसा नहीं जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया वो हो गया, होता कुछ भी नहीं है। हमारा तो असत्य भाषण है, ये सत्य भाषण है, ये त्रिकाल में सत्य है। सूर्य अपनी गति बदल सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, अगर वो ठीक है तो वो उसकी गति वो शाश्वत सत्य है, शाश्वत साधन है। तो क्या है, तद पुण्य लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः, सुनने मात्र, श्रवण मात्रतः, कथा को सुनने मात्र से। तो आप कितने भाग्यशाली हैं, आप ये कथा सुन रहे हैं। ये शृण्वन्ति मुनिशैव पुराणं शास्त्रम् उत्तमम्, ते मनुष्यना मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। ये हमने कहा दिया, वो रुद्र स्वरूप है। शृण्वन्ताम, अब वो कह रहे हैं जहां ये कथा होती है, वो भूमि के बारे में बता रही है। जब ये जहां कथा हो रही है, ये तीर्थ बन गई है। जैसे ये शिव पुराण यहाँ रखा गया, सुन रहे हो, ये शिव पुराण जब यहाँ पे रखा गया, मेरे भी कुछ श्रोता बैठे हुए हैं, तो ये जो शिव पुराण यहाँ पे रखा गया, ये भूमि क्या हो गई, ये तीर्थ बन गई। कैसे तीर्थ बनी, क्या बात है महाराज। शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयन्ताम च तत् पादाम्बुज रजाम स्वेव तीर्थानि मुनियो विधि। उसको मुनिगण लोग, हम नहीं उसको तीर्थ देखते, वो उनकी दृष्टि है। इसकी बड़ी सुंदर एक कथा, मैं लोभ नहीं स्मरण नहीं कर पा रहा, आपको सुना देता हूं सिर्फ आप, ताकि इस महात्म्य का आप विधिवत, इसका शिव पुराण तो भी प्रारंभ होगा, आपके अंदर ये इसका महात्म्य उतर जाना चाहिए। आप आत्मसात इसको करें, इसके लिए कथा सुना रहा हूं। एक बार, ये प्रदोष काल है, इस समय प्रदोष काल चल रहा है, मैं उस समय कथा कर रहा हूं। आज श्रावण का महीना है, प्रथम सोमवार है। तो हमारे ऐसे शास्त्र में कहते हैं, प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती के साथ नंदी जी के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी का एक, कहते हैं, उस पे भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कौन भक्त इस समय भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ये वो समय है हमारा प्रदोष काल का, अति पवित्र समय है, इस समय चल रहा है, उसमें हम ये कथा कर रहे हैं। तो उस भगवान शिव ऐसे ही एक बार जा रहे थे, तो उन्होंने प्रणाम किया उस भूमि को, तो पार्वती माँ ने भी प्रणाम कर दिया। तो पार्वती माँ ने पूछा
भोलेनाथ, आपने कुछ प्रणाम किया, यहां को विशेष बात होगी, आप तो सारे जगत के पति हैं। तो उन्होंने कहा, यहां पर एक महामुनि विराजते हैं, उनकी ये भूमि है, वो हर समय भगवान का नाम जपते हैं, इसलिए भूमि अति पवित्र है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। भोले बाबा थोड़े आगे चले, थोड़े आगे चले, थोड़े आगे चले, आगे चलकर भगवान शिव ने फिर प्रणाम कर दिया। फिर प्रणाम जब नतमस्तक हो गए, पार्वती मां ने प्रणाम कर दिया। भोले बाबा अब यहाँ का महात्म बताइए। तो पार्वती मां को भोले बाबा महादेव बोले, यहां पर आज से 10,000 साल पहले एक मुनि विराजते थे, इसलिए ये भूमि पवित्र हुई। वो भगवान का भजन करते थे, इसलिए इस पृथ्वी को आप प्रणाम कीजिए। उस भूमि को प्रणाम करके भोले बाबा आगे चले, आगे चले। भोले बाबा ने फिर प्रणाम किया। पार्वती मां ने पूछा, महाराज अब यहां का भी महात्मा बता दीजिए। तो भोले बाबा बोले, यहां पे आज से 10,000 साल बाद भविष्य में एक संत आएंगे और यहां पे भजन करेंगे। तो महाराज जहां पे संत भजन करते हैं, जहां पे कीर्तन होता है, इससे वहां की क्या महात्म कहा जाए। जहां शिव पुराण पढ़ा जाता है और जहां आपके गुरु विराजते हैं, उस स्थान का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से उस धूलि को हम प्रणाम करते हैं। अब वो कह रहे हैं, हर एक प्राणी की इच्छा है कि मैं परम पद को प्राप्त हूं, मैं कई जन्मों से भटका हुआ हूं, मेरे को जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। तो जो प्राणी परम पद को पाना चाहता है वो क्या करे? कहते गंतुम निश्चेषम निश्चेयसम स्थानम ये विवाचन्ति देहिनः। इस देह से जो पाना चाहता है, शैव पुराणम अमलम, ये जो निर्मल है, अमलम, इसमें कोई निरंजन है, जैसे शिव निरंजन है, ये उनका पुराण विश्व पुराण निर्मल है। भक्त्या शृण्वन्ते सदा, वो हर समय शिव पुराण का श्रवण करे। सदा श्रोतुम यद्य शक्तो भवेत स मुनि सत्तम। अगर आप हर समय सुनने में समर्थ नहीं है तो स्थिर चित्त से स्थिर कर बैठो हर जन प्यारे, हमारे गुरु नानक महाराज बोले हैं। तो स्थिर चित्त से एक मुहूर्त, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए भी आप इसको सुनना चाहिए। नियतात्मा प्रतिदिनम शृणुयाद वा मुहूर्तकम, एक मुहूर्त के लिए भी सुने। और कहते हैं अगर इसमें भी आप समर्थ ना हो, आप रोज प्रतिदिन ना पढ़ सकें, तो फिर व्यवस्था यही है जो हम कर रहे हैं। इस पवित्र महीने शिव, जो श्रावण के महीने में, अब शिव पुराण का विधि पूर्वक नियमित श्रवण करें। आप मैं आपसे ये भगवान से यही समर्थ मांगता हूं कि मैं इसी प्रकार आपको ये शिव पुराण का आपको सुनाता रहूं। अब कहते यहां से भी हमारे शास्त्र में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो और थोड़ा कर लें। अब और थोड़ा आगे जाते हैं महाराज। महीना भी नहीं सुन सकते। मुहूर्तम ता तदर्धम, मुहूर्त नहीं सुनते, उसके आधा नहीं सुनते। ता तदर्धम ता तदर्धम, उसका भी आधा नहीं। तो वा क्षणम च वा, एक क्षण मात्र के लिए, आप एक क्षण के लिए मेरी जो ये वीडियो बनेगी उसको लाइक करके छोड़ देना, बस इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। आप सब्सक्राइब कर देना, आपको परम पद मिल जाएगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये क्योंकि वो क्या करें, क्षणम, एक क्षण के लिए, सेकंड मात्र के लिए। तो ते शृण्वन्ति पुराणम, वो जो ऐसे सुनते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। आपको अब ये है, इससे ये नहीं कि आप एक क्षण के लिए लाइक करके आप चले जाएंगे तो आपको परम पद की प्राप्ति होगी। हाँ, आपकी गति अच्छी हो जाएगी। तो भगवान के प्रति खैर
ये तो हम आपसे अपना समझ के आपसे थोड़ा बता एक हल्का फुल्का बात हो गई। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारम दगध्वा करम महाटवीम। जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार को पार कर जाता है। यद पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत्। सभी दानों और सभी यज्ञों से पुण्य मिलता है, ये ठीक है, आपको दान करना चाहिए, पर वह सारा फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल स्तंभित हो जाता है। जब वो देखता है कि शिव पुराण भक्त सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो सारे दान और सब फल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। विशेषता कलौ, खास करके कलयुग में, शैव पुराण श्रवणादुते परो धर्मो न पुंसाम ही मुक्ति साधम कृणम मुने। इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम। जैसे अभी हमने कहा 2 कार्य करने हमने। ओम नमः शिवाय। ओम बोलिए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक तो ये भगवान शिव के नाम का कीर्तन, संकीर्तन, उसको खूब आनंद से करिए, काफी देर करिए, आनंद से। जब आप उसमें विभोर हो जाएं, शरीर को भूल जाएं, और शिव पुराण का श्रवण, ये दोनों क्या है? कल्प द्रुम फलम। ये क्या है? कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष के फल हैं दोनों। भगवान शिव का संकीर्तन, भगवान शिव का पुराण, और सम्यक फल देने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलो दुर् मेधासाम। ये जो कलयुग है महाराज, इसमें जो दुर्बुद्धि वाले लोग हैं, शून्य चित्त वाले हैं, ब्लैंक हैं, धर्माचार और धर्म में नहीं चलने वाले हैं, वो मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप श्री शिव पुराण की उद्भावना करी है। ये साक्षात रचि महेश। जितने भी, वैसे आपको ये एक बात बताता चलूं, जितने भी इस समय संसार में कोई भी भगवान पर कोई भी ग्रंथ है, श्लोक कुछ भी है, सब मेरे भोले बाबा का ही दिया हुआ है। तो ये भी भारत शिव पुराण जो है, ये उन्हीं की कृपा से। अरे और तो छोड़ो, जो वर्ण भी है उनके, डमरू जब बजता है डम 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 डम, उसमें से सब निकलते हैं महाराज। तो ऐसे जो ये इसकी उद्भावना जो करी है भगवान शंकर ने, संयम करी है, तो ये क्या है? सुधा रसम, ये अमृत स्वरूप है। और एक और जरा अमरः स्वाद्वै पिबन्ने अमृतम पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात् कुलमेवा जरा अमरम। जो ये कथा अमृत का पान करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। भगवान शिव की कथा अमृत सुनने से संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देगा। उसका वो अपने आप तो कल्याण में होगा, आपका सारा कुल, आपका सारा वंश सब अजर अमर हो जाएंगे। सदा सेव्या। अब वो कह रहे करें क्या? इसका हमेशा सेवन कीजिए। सेवन का भाव, इसको बड़े भाव से, आदर से, इससे बात करिए, इससे बातें करिए। ये बोलेगा आपके साथ, रामचरितमानस आपसे बातें करते हैं, ऐसे शिव पुराण आपसे बात करेंगे। वो आपसे, आपके इसके अंदर से भगवान शिव खड़े हो जाएंगे, आपसे बात करेंगे। तो सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, हमेशा सेवन करिए। विशेषतः इसका विशेष रूप से सेवन कीजिए। कहते जैसे इतने
हम सारे एक विशेष रूप से कार्य करें। इससे क्या होगा? इसका श्रवण का कहते मैं क्या फल कहूं। अब कहते क्या कहूं मैं, इस परम पावनी के बारी कथा के बारे में मैं क्या कहूं महाराज। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, एत शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः, इसके श्रवण मात्र से किम ब्रवीमि फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रयेत, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भैया आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भगवान शिव ही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक, जैसे ये माइक है, मैं भी एक तरह से एक भोंपू ही। अब उसका शिव पुराण बता रहे हैं, उसका विवेचन कर रहे हैं, वो है क्या? चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोयम सप्त संहिता, इसमें 24,000 श्लोक हैं। सप्त संहिता 7 संहिता है। भक्ति त्रिक संपूर्णा शुण्यातम परादरात, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। इसकी अब वो बता रहे कौन कौन सी संहिताएं हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। विद्येश्वर संहिता पहली, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शत्रु रुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचमी संहिता तोक्ता, षष्ठी कैलाश संहिता, छठी कैलाश संहिता, पांचवी उमा संहिता और सातवीं सप्तमी वायव्याख्या सप्तवैवम संहिताम। ये 7 संहिताएं महाराज। जैसे संगीत के 7 स्वर हैं, उसी में सारा संगीत का समुद्र छाया हुआ है। सारे गामा बाधा, वो जो निशा, वो जो है, ऐसे ही इसमें जो 7 स्वर हैं, ऐसे ही 7 संहिताओं में सारे का सारा भोलेनाथ का संगीत है महाराज। ससप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरिवर्ती ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम, वो उत्कृष्ट गति को प्रदान करने वाला है। और इसमें शिव पुराण में परब्रह्म परमात्मा के समान ये शिव पुराण विराजमान है। गुरु ब्रह्मा हम बोलते ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो ऐसे ही शिव पुराण साक्षात परब्रह्म। और कहते जो मनुष्य 7 संहिताओं को, इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है, जीवन मुक्त उच्यते। और कहते हैं जब तक आपने शिव पुराण नहीं सुनना तब तक आप भटक रहे हो। इसका मतलब अभी तक हम भटक रहे थे। आज हम शायद हो सकता है निकासी हो जाए महाराज, शायद क्या पक्की बात है। अगर आप ध्यान से, अगर मैं भी श्रद्धा पूर्वक प्रेम भक्ति श्रद्धा से इसको पठन पाठन करूंगा, आप सुनेंगे तो बात बन जाएगी भैया। तो बाकी जो भ्रमित करने वाले अनेक शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनके श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण भी मुक्तिदानेन गर्जती, वो गर्जन कर रहा है, गर्जती करते हैं राम, जैसे राम रामेति गर्जनम, जैसे शेर गर्जना करता है, उसी प्रकार से ये शिव पुराण गर्जना कर रहा है। इसकी गर्जना सुनिए, ये आपको मुक्ति देने के लिए शिव पुराण गर्जना कर रहा है। एत शिव पुराणस्य कथा भवति यदग्रहे तीर्थभूतम ही तदज्ञेहम वसताम पापनाशनम, ये हर प्रकार के पाप को नाश करने वाला है और ये तीर्थ स्वरूप ही है। और जितने अब पहले तो उन्होंने कहा था कि आपको अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, शिव पुराण पढ़, कहते वो नहीं, वो यज्ञ जो हैं इसके सामने बहुत फीके हैं, वो इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। क्या बात है। और कहते कोई अधम प्राणी, अब इसमें कोई ऐसा भी नहीं है, नियम है कि आप बहुत पवित्र हैं, हमारे जैसे जो अधम प्राणी हैं, नीच हैं, जो दास हैं, बिल्कुल चरण की रज हैं, हमारे में, मेरे में कितने, वो कहते तुलसीदास जी बोले कि जा नहीं, भरत जी भी कहते हैं कि जितने भी ऐसे जो लोग हैं उसमें मैं तो समझता हूं मैं सबसे आगे हूं, मेरिट लिस्ट में हूं। लेकिन कहते वो अधम प्राणी भी अगर इसको पढ़ लेगा तो उसे पापी नहीं कहा, तो जब तक वो नहीं पढ़ता तभी तक पापी, पढ़ लेगा तो पापी नहीं है, ये इसका भाव है।
शुनोति सुभक्तिनः गंगाध्या। क्या बात है। कहते गंगा आदि जो पवित्र नदियां हैं, पुण्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा, सप्तपुरिया गया तीर्थ जो मुक्ति देने में समर्थ हैं, वो भी शिव पुराण की सम्मता नहीं कर सकते। क्यों? ये क्यों नहीं कर सकते? अब बोलेंगे आप, अब ये तो आप, ये अनुभूति की बात है जो मैं बताया गया है, क्योंकि ये क्या है, वो तो तीर्थ मात्र है, ये क्या है, ये साक्षात शिव है। ये यहाँ पे आकर बात बन जाती है महाराज, ये भाव। इसलिए इसका महत्व बताया जा रहा है। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोके श्लोके आर्धमेव च। कहते रोज आज शिव पुराण का एक श्लोक मतलब आधा पढ़ लीजिए, स्वमुखेन, अपने मुख संयम करना चाहिए। आप अपने मुख से भी इसका भक्ति का पाठ करें, इसका और आपको आनंद होगा। लेकिन एत शिव पुराणम यो वाचयेद अर्थोदनिशम। कहते पर जो निरंतर अर्थानुसंधान, जैसे हम इसका अर्थ का अनुसंधान करते हुए शिव पुराण के का आनंद ले रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, जो ऐसे बांचता है, जैसे बांचता जो कहता है पढ़े द्वा प्रीति, तो प्रेम पूर्वक, अब मेरे में प्रेम बढ़ जाए महाराज, ऐसी कृपा करें, तो उसका पाठ करते हुए पुण्य आत्मा है, वो पुण्य ही है। वो जो था पहले वो था, वो जो योगेश पहले था हो सकता है, लेकिन अब ये जो पढ़ रहा है तो योगेश्वर के साथ जुड़ गया है, ऐसा वो बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अंतकाले ही यशश्चैनम नृण्याम दूत भक्तिहा। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान शंकर उसको अपना जो महेशान तस्मै यच्छति स्वम पदम, अपना धाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिदिन जो आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव को पद को प्राप्त करता है। तो इसलिए आलस मत करो भैया, हम लोग आलस कर जाते हैं। यहाँ कर एत शिव पुराणस्य कुर्वन्नि अतिन्द्रितः पट्टवस्वादिना सम्यक् सत्कारं सत्सुखी सदा। जो आलस रहते इसका वेष्टन करता है, इसमें वस्त्र में रखता है इसको, अभी हम इसको इसमें रेशमी वस्त्र में अभी आज्ञा हुई है, तो हम इसमें अभी रेशमी वस्त्र लाकर इसमें रख देंगे। और कहते जो ऐसा करता है वो सदा सुखी रहता है। ये शिव पुराण जो है, जो शिव भक्त हैं उनका ये सर्वस्व है, उनके प्राण हैं। शैवम पुराणम अमलम शैव सर्वस्वम आदरात सेवनीयम प्रयत्तेन परव्रेह सुखे सुना। ये इसका प्रथम पूर्वक सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराणम अमलम परम श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषतः। ये शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, और सदा प्रेम पूर्वक उसका श्रवण और विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। और कहते वैसे तो वेद बड़े हैं, इतिहास बहुत है, पुराण बहुत है, लेकिन उन सब शास्त्रों में वेदेति इतिहास शास्त्रेषु परम श्रेयस्करम महत्, ये महत् है सबसे विशेषकर। शैवम पुराणम, इसका नाम शिव पुराण की जगह यहाँ शैवम पुराणम, ये संस्कृत में इसका शैवम पुराणम। विज्ञेयम सर्वथा ही मोक्षुभिः, इसलिए मोक्षु जनों को, जो जिनको भगवान का प्राप्त करना है, परम पद की इच्छा है, उन मोक्षु जनों को इसको समझना चाहिए। शैवम पुराणम आत्मा विदाम वरिष्ठम, ये आत्म तत्वज्ञ, जिनको आत्म का ज्ञान भी हो गया, जिनने जान भी लिया प्राण तो जीवन मुक्त हैं, उनको भी इसके उनके लिए भी सेवनीय, उनके लिए भी पूजनीय है। और तीनों प्रकार के तापत्रयाभिशमनम सुखदम सदैव मम प्राण प्रियम विधि हरीशम मुखामरानम। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री राम के लिए के ये प्राणों के समान उनको प्रिय है महाराज। ये मेरे राम को शिव पुराण जो क्या है, प्राणों से भी प्रिय है। वंदे, ऐसी शिव पुराण की मैं वंदना करता हूँ। ही सर्वदा हम प्रसन्नधि
शिवा प्रसन्नताम या यद्दा स्वपदयोरतिम। इसलिए ऐसी शिव पुराण की मैं प्रसन्न चित्त से वंदना करता हूँ और भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की मेरे को भक्ति दें। तो इस प्रकार ये जो ये शिव पुराण का जो महात्म्य है ये स्कंद महापुराण से लिया गया है। तो हमने प्रथम अध्याय इसका पढ़ा है। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्य तन्मयम् वर्णनम नाम प्रथमोध्याय। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नाम का ये पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो ये जो शिव पुराण है अभी आपने इसका विधिवत आपने इसका श्रवण किया। ये भगवान की कृपा से हम इसको शिव पुराण को ऐसे ही, अगर जैसे बाकी भगवान की इच्छा है, करने कराने वाले वही हैं, तो थोड़ा भगवान का कीर्तन करके हम आज का विराम करेंगे। तो हाँ, तो मैं अब ये थोड़ा सा कीर्तन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।